सन 1930 का वर्ष दो महान विभूतियों के मिलन का साक्षी बना। एक थे साहित्य और कला की दुनिया के नक्षत्र रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे थे विज्ञान के अद्वितीय प्रतिभा एल्बर्ट आइंस्टाइन। इस मुलाकात के दौरान आइंस्टाइन और टैगोर ने ब्रह्मांड, सत्य और मानव अस्तित्व के बारे में गहन चर्चा की। सत्य क्या है, इस विषय पर दोनों के बीच जो बातचीत हुई वह इस प्रकार है। आइंस्टाइन पूछते हैं, भगवान जगत से असंग हैं, ऐसा आप मानते हो? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, नहीं, मनुष्य का अनंत आत्मा जगत को अपने में समाविष्ट कर सकता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो मनुष्य के चैतन्य में समा नहीं सकती हो। अतः ऐसा सिद्ध होता है कि जगत का जो सत्य है वह मनुष्य का सत्य है। इस बात पर मैं निम्नलिखित साइंस का दृष्टांत देता हूँ। जड़ वस्तु के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच में खाली जगह है। फिर भी जड़ पदार्थ ऐसा गहन दिखता है कि मानो उसमें खाली जगह न हो। ऐसे ही मनुष्य जाति में व्यक्ति हैं, फिर भी उनके बीच मानवीय संबंध है। वह संबंध मनुष्य के जगत को पूर्ण एकता देता है। वैसे ही संपूर्ण जगत हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैंने यह विचार विद्या से, कला से और मनुष्य के धार्मिक ज्ञान के द्वारा निश्चित किया हुआ है। आइंस्टाइन कहते हैं, जगत के बारे में दो निर्णय हो सकते हैं। एक, मनुष्य जगत पर आधारित एकता का जगत, दूसरा मनुष्य के तत्व से अतीत और स्वतंत्र सत्य हो ऐसा जगत। टैगोर कहते हैं, जब हमारा जगत मनुष्य के नित्य अखंड चैतन्य के साथ एक हो जाता है, तब हमको वह सत्य मिलता है, हमको वह सौंदर्यमय लगता है। जिस पर आइंस्टाइन कहते हैं, यह तो जगत के विषय में मनुष्य की कल्पना हुई। टैगोर कहते हैं, उसके सिवाय अन्य कोई शुद्ध विचार नहीं है। यह जगत मनुष्य का जगत है। साइंस की दृष्टि का जगत भी साइंस वाले मनुष्य का जगत है। उसमें ज्ञान और आनंद का कुछ निश्चित प्रमाण रहा हुआ है कि जो उसको सत्यता देता है। मनुष्य का शाश्वत आत्मा जिस प्रमाण से अनुभव लेता है वह हमारे अनुभव के द्वारा लेता है। आइंस्टाइन कहते हैं, ये अनुभव मनुष्य की हस्ती यानी सत्ता का है। टैगोर ने कहा, हाँ, एक नित्य सत्ता का अनुभव है। हमें हमारी भावनाओं के द्वारा और हमारी प्रवृत्तियों के द्वारा उस नित्य सत्य का अनुभव प्राप्त करना है। जिस मनुष्य की सर्वोच्च सत्ता को व्यक्तिगत बंधन नहीं है, उसका साक्षात्कार हमें सीमित क्षमताओं के द्वारा प्राप्त होता है। व्यक्ति के साथ जिसको संबंध नहीं है, ऐसे सत्य की खोज साइंस कर रहा है। वह सत्यों का मानवीय जगत अवैयक्तिक है। धर्म उन सत्यों का अनुभव लेता है और उनको हमारी गहरी आवश्यकताओं के साथ जोड़ देता है। सत्य विषयक हमारा व्यक्तिगत ज्ञान समष्टि के साथ एक हो जाता है। धर्म सत्य को मूल्य देता है। जब हम उस सत्य के साथ एक होते हैं, तब हमको वह कल्याणकारी यानी सुखकर लगता है। आइंस्टाइन कहते हैं, तो तुम्हारी मान्यता के अनुसार सत्य और सौंदर्य मनुष्य से स्वतंत्र नहीं है? टैगोर कहते हैं, नहीं। आइंस्टाइन फिर कहते हैं, यदि हमारे जगत में कोई मनुष्य नहीं होता तो सौंदर्य वाली वस्तु का सौंदर्य नहीं रहेगा? टैगोर कहते हैं, नहीं। आइंस्टाइन ने कहा, सौंदर्य के विषय में इस बात से मैं सम्मत हूँ, लेकिन सत्य के विषय में नहीं। टैगोर कहते हैं, क्यों नहीं? सत्य का अनुभव मनुष्य के द्वारा ही हो सकता है। आइंस्टाइन कहते हैं, मेरी मान्यता सच्ची है ऐसा मैं सिद्ध नहीं कर सकता, पर
वह मेरा धर्म है। टैगोर कहते हैं, समष्टि के स्वरूप में जो पूर्ण एकता है उसका आदर्श सौंदर्य है। समष्टि चैतन्य का पूर्ण ज्ञान सत्य है। हम व्यक्ति के रूप में अपनी गलतियों के द्वारा, अपने संचित अनुभव के द्वारा और अपने प्रबुद्ध चैतन्य के द्वारा उस सत्य तक पहुँचते हैं। अन्य किस प्रकार हम उस सत्य को जान सकते हैं? इस ऐतिहासिक बातचीत का अगला हिस्सा सुनने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।